एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसकी सलाह जरूर लेता था। इसी कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां मौजूद रहता है। मैं उससे रोज पूछता हूं कि सोना अधिक मूल्यवान है या चांदी, और वो हर बार चांदी को अधिक मूल्यवान बताता है। ये सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वे सीधे घर गए और अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुम्हें कौन सा धातु अधिक मूल्यवान लगता है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, सोना अधिक मूल्यवान होता है। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना अधिक कीमती होता है तो तुम हर दिन राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो और चांदी को अधिक मूल्यवान क्यों बताते हो? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में जनता से मिलने आते हैं। हर दिन वे मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और मुझसे कहते हैं कि मैं अधिक मूल्यवान सिक्का उठाऊं। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने पूछा, लेकिन बेटा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज पूरी सभा ने मेरी हंसी उड़ाई। बेटे ने अपने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर मंत्री आश्चर्यचकित रह गए और पूछा, तुम्हारे पास इतने चांदी के सिक्के कैसे आए? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये सभी सिक्के राजा ने मुझे दिए हैं। जिस दिन मैं राजा को सही उत्तर देकर सोने का सिक्का ले लूंगा, उसी दिन वे मुझसे ये प्रश्न पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को यह देखना अच्छा लगता है कि मैं चांदी को सोने से अधिक मूल्यवान कह रहा हूं, इसलिए वे खुश होकर मुझे रोज एक चांदी का सिक्का देते हैं। ये सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उन्होंने समझ लिया कि भले ही लोग उनके बेटे को मूर्ख कहते हैं, लेकिन उसकी बुद्धिमानी कुछ ऐसी थी जिसे केवल एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री सिर्फ मुस्कुराकर चले जाते। दोस्तों, कई बार दुनिया उन लोगों को मूर्ख समझती है जो दूसरों से अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन असली समझदारी यह है कि हम जानते हो कि हमारे लिए क्या सही है। अगर हमें अपने रास्ते पर भरोसा है तो दुनिया चाहे जो भी कहे, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी सीख मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए।